हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ सामान्य ज्ञान जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस। तो जो भी विद्यार्थी अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, होमगार्ड की, इस तरह का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो में अंत तक रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो मुझे पता है आप इसका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर पहले से ही तैयार करके रखे हैं, मुझे पता है इसका आंसर आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी आपको भी पता होगा, नई दिल्ली होगा। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्क कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी आपको पता है, बिहार में अगर होंगे तो आपको राजधानी जरूर पता होगा, पटना होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। तो 4 में पूछा गया है कि यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ऑप्शन नंबर बी पर मार्क कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। यहाँ पर 5 की ओर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। ऑप्शन नंबर बी पर मार्क कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ठीक है, मतलब कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 नंबर का, बताइए 6 नंबर का बरगद हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी पर लगाइएगा मार्क, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। गीत जब भी पूछेगा तो वंदे मातरम लिखिएगा, और राष्ट्रीय गान पूछेगा, राष्ट्रीय गान तो जनगण मंगल लिखिएगा, मार्क कीजिएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गीत पूछेगा, गीत तो वंदे मातरम पर लगाएगा। ठीक है, और ज्ञान राष्ट्र पूछेगा, राष्ट्रीय गान तो जनगण मनगण लगाएगा। ओके, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका भारत का गीत पूछा है तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखेंगे। तो 9 नंबर देखिए, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा पूछा है यहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिए, मुद्रा तो रुपया हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखेंगे। 10 की ओर देखिए, यहाँ पर 10 की ओर देखेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए ध्यान से। तो 11 नंबर में पूछा गया है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन पर और आंसर पर भी। ठीक है, चलिए 12 नंबर पर देखिए। यहाँ पर 12 नंबर पूछा गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ लगाते चलिए मेरे साथ मार्क। चलिए 13 नंबर पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो आपको जरूर पता होगा भारत में कुल कितने राज्य है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर बी पर मार्क कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो हमेशा इंदिरा गांधी हो जाएगा, पहली पूछेगा तो इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी लगाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, 15 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर 15 नंबर का देखिए, यहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, प्रथम में पूछेगा, पहले में तो हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर लगाएगा मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखेंगे। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखेंगे। तो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान लागू किए थे, हर बेरोजगारी को दूर किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पर मार्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखेंगे। तो भारत की संसद के कितने संसद सदन है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िए 19 का, भारत की संसद के कितने सदन है? तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 है। 2 है। देखिए संसद कितने सदन है? तो 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बी पर मार्क कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखेंगे। 20 की ओर लोकसभा का कार्यालय, देखिए कार्यकाल, देखिए यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर 21 नंबर का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति करता है। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 23 की ओर देखेंगे। तो भारत
का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखेंगे। बिहार और झारखंड कब अलग हुए? बिहार और झारखंड कब अलग हुए? तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2010 में। ओके, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो ही। ठीक है, चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार का राज्य पशु क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बिहार का राज्य पशु क्या है? तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गौर। ठीक है, गौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखेंगे। तो 26 की ओर देखिए, बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो 26 देखिए, भारत का नहीं पूछा है, बिहार का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। बिहार का राजकीय खेल क्या है? तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबड्डी। कबड्डी है। ठीक है, चलिए 27 की ओर देखेंगे। तो 27 की ओर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, 27 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगोत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर देखेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा। गंगा नदी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग हर एक क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, यागिंस्ते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखेंगे। तो 30 की ओर देखिए, यहाँ पर ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो बी, आगरा में स्थित है। ओके, आगरा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखिए। 31 में ताजमहल किसने बनवाया है? ताजमहल किसने बनवाया है? तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 32 की ओर देखिए। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखेंगे। 33 की ओर, 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? 1857 की क्रांति के नायक कौन थे? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर देखिए, यहाँ पर पूछा गया चंपारण आंदोलन किसने चलाया था? चंपारण आंदोलन किसने चलाया था? 34 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी ने चलाया था। चलिए आप लोग तो 10 से पढ़ते आ रहे होंगे आंदोलन, चंपारण आंदोलन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखिए, यहाँ पर 36 की ओर, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखिए, यहाँ पर पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ओके, हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखिए, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन, आपको बिल्कुल मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को। ठीक है, चलिए यहाँ पर 40 नंबर का देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 जुलाई को। चलिए यहाँ पर 41 नंबर का हो जाएगा, क्या लिखा है कुछ पढ़िए। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का देखेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए। 43 का, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी, भंगड़ा नांगल। ठीक है, भंगड़ा नांगल। चलिए क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। 44 की ओर देखेंगे। तो भंगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ध्यान से पढ़िए, भंगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलुज नदी पर है। ठीक है, सतलुज नदी पर सी हो जाएगा। चलिए 45 की ओर देखेंगे। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन याद होगा, मुझे पता है। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरखपुर। चलिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मुझे पता है, अभी मैं बताया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। ठीक है, क्या होता है? हॉकी। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हॉकी। ओके, राज्य की उस टाइम पूछा था तो कबड्डी हो गया था। बिहार की राज्य पूछेगा खेल तो कबड्डी, तो यहाँ पर भारत का पूछा है तो हॉकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिए। तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 छल्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की देखेंगे। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की देखेंगे। ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो 50 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। और इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप लोग और आप लोग एक जीके भी पूछूंगा, एक ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको जवाब देना है। अभी नहीं पूछूंगा, अभी कुछ देर में आने वाला भी है, उसको पूछूंगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखेंगे। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, 50 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो 50 नंबर का नेहरू हो जाएगा, भारत का पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर देखेंगे। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अम्बेडकर जी थे, आपको पता होगा बिल्कुल। तो 52 का अध्यक्ष, सॉरी राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, चलिए अब 53 नंबर का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है,
53 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का देखेंगे तो भारत का सबसे पुराना, देखिए ध्यान से देखिए, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, अरावली, ठीक है, अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 55 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेशनल हाईवे 27, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 56 की ओर, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो देखिए यहाँ पर 56 नंबर पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरस्वत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिल्का झील, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिल्का झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का देखेंगे तो यहाँ पर 58 नंबर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थार हो जाएगा। तो यहाँ पर 59 नंबर का ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? 59 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मजुली, ऑप्शन नंबर ए मजुली। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे, मजुली द्वीप किस नदी पर है? मजुली द्वीप किस नदी पर है? तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? 61 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए 62 नंबर का देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा है? तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बौद्ध गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर देखेंगे हम लोग, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको ये पता होगा, जरूर मुझे पता है। 64 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हो जाएगा, ठीक है, लुम्बिनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर देखेंगे तो यहाँ पर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो 65 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, मगध नाम था, ठीक है, प्राचीन नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का देखेंगे तो यहाँ पर मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो 66 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ओके, आपको पता होगा अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर 67 का अशोक किस वंश का शासक था? तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। चलिए 68 का देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो 68 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है? तो 69 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का देखिए, यहाँ पर 70 नंबर का भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा माना जाता है? तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर दीपावली, ठीक है, दीपावली है जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, ठीक है। चलिए 71 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो 71 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो राजस्थान है। चलिए 72 की ओर देखेंगे तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 72 नंबर का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का देखेंगे तो 73 में पूछा गया भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 73 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, तो यहाँ पर सी होगा, ठीक है, 8 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए 74 नंबर का देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 74 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन में देखिए, पूछा गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का देखेंगे तो यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो 76 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए 77 नंबर का देखिए, यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है? तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। ओके, गुजरात हो जाएगा। चलिए 78 नंबर का देखेंगे, यहाँ पर भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो 78 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का देखेंगे, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। चलिए अब 80 का देखेंगे, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 80 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का देखेंगे, यहाँ पर हम लोग भारत का सबसे साफ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा है? तो 81 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर इंदौर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का देखेंगे, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? ओके, 82 का इस तरह से पूछा गया है कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो 82 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए 83 नंबर का देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो 83 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद सदस्य करता था, ठीक है। चलिए 84 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए 84 नंबर देखिए ठीक से, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो 84 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताइए? तो 84 का ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हाथी, ठीक है, हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए कि भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो 85 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमिंग बर्ड, ठीक है, हमिंग बर्ड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 86 का एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बता देना है क्या है, क्या हो जाएगा, मोर होगा या शतुरमुर्गी हो जाएगा, सारंग हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए 87 नंबर का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 87 नंबर का भारत का सबसे तेज जानवर कौन सा है? तो 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीता है, जो बहुत तेज दौड़ता है। चलिए 88 नंबर का देखेंगे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 88 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर कुंचिकल, ठीक है।
89 नंबर का देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो 89 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा का मैदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 90 का देखिए यहाँ पर भारत का सबसे लंबा पठार कौन सा है, तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सी दक्कन पठार, दक्कन पठार, ओके। चलिए 51 नंबर का देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 51 नंबर का ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 का देखिए भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा झड़िया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ई लगाएगा। 93 का देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो 93 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भिलाई, ठीक है। चलिए 94 नंबर का ऑप्शन नंबर देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन का, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है, तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई हाई, क्या हो जाएगा मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए 95 का देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य खनिज उत्पाद कौन सा है, तो 95 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिया, क्या हो जाएगा ओडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान से देखिए हर क्वेश्चन को। चलिए 96 नंबर का देखिए क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम, ठीक है। चलिए यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 57 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अब 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। चलिए अब 99 बहुत करीब आ चुके हैं हम क्वेश्चन का समाप्त करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, ओके, 99 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए तो यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, तो यहाँ पर 100 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर जनता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, तो आप लोग सब्सक्राइब करके और फॉलो करके जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, जो जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।